हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज बात करेंगे कि आप अपनी पॉलिसी के ऊपर, इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो आप बचत कर रहे हैं, जो आपने पॉलिसी 15 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा की ली है, तो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा बचत कैसे कर सकते हैं। लगभग 5 से 10% आप अपनी पॉलिसी पे एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं, वो भी कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए बिना और कोई भी पॉलिसी के अंदर बदलाव करे बिना। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव होगा, वो होगा मोड का, पेमेंट मोड का। तो जब आप अपने अभिकर्ता से फॉर्म भरने के लिए कहें तो आप उनको बोलिए कि आप ईयरली रखें, अपना जो पेमेंट मोड है उसको ईयरली रखें। फर्ज कीजिए आपने जनवरी 2023 के अंदर पॉलिसी ली है और आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है 60,000 रुपये। अब आप इस 60,000 रुपये को इकट्ठा पे कर चुके हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को। तो यहाँ से हमारा एग्जाम्पल शुरू होगा। आप सबसे पहले 5,000 रुपये महीने की एक रेकरिंग डिपॉजिट अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू कर दीजिए। इससे आपको फायदा पहला ये होगा कि अगले साल जब आपकी 2024 में दूसरी किश्त आएगी तो यहाँ पर आपको पेमेंट इकट्ठे निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका डिसिप्लिन से 12 महीने में 5,000 गुणा 12, 60,000 रुपया पैसा इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही आपको आपका पोस्ट ऑफिस या बैंक लगभग 3 से 4% का उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप 60,000 रुपये बचत कर रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल बताया 5,000 गुणा 12, तो 60,000 के ऊपर अगर आपको लगभग 3% का इंटरेस्ट भी मिल जाता है तो आप देख लीजिए 6 या 18 आपके ऊपर आपको बचत मिलेगी। साथ में आपने जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, आपने जो उसके ऊपर 60,000 रुपये का प्रीमियम रखा, यदि आप इसको मंथली रखते तो आपको लगभग 61,200 रुपये पे करने पड़ते मंथली ऑप्शन चूज करने के लिए। तो आपके 1,200 रुपये वहां पर बचे जो आपने ईयरली पेमेंट करा। तो 1,200 रुपये एक और 1,800 रुपये एक, 1,200 रुपये आपकी LIC की मोड ईयरली रखने से मिले और 1,800 रुपये आपने जो रिकरिंग डिपॉजिट वाली एक्सरसाइज करी उसकी वजह से मिले। तो 1,800 और 1,200 आपको 3,000 रुपये की बचत हो गई 60,000 की पॉलिसी पे। तो आपका 5% अमाउंट बच गया। अब इस 5,000 रुपये के अमाउंट से आप एक्स्ट्रा कोई भी SIP के थ्रू या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, या मार्केट में किसी भी टूल के थ्रू इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप 20 साल करते हैं तो आप अपने 5,500 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 20 साल तक री इन्वेस्टमेंट करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको बेनिफिट दे रही है, उसके अलावा इस 5,000 रुपये से आपकी जो 20 साल के अंदर 1,00,000 रुपए हैं वो अब 1,00,000 रुपए नहीं रहेंगे। मान लीजिए, फर्ज करिए कि आपको 10% का मार्केट रेट इंटरेस्ट मिल जाता है, आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा, तो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा खासा लगेगा इसके ऊपर और आप 1,00,000 से ज्यादा की बचत कर पाएंगे। जो भाई ये सोच रहे हैं कि हाँ, तो इन्वेस्टमेंट करने से अगर 10% मिला तो वो 1,10,000 रुपये नहीं होगा मेरे दोस्तों। ये 20 साल की इन्वेस्टमेंट थी, तो अब आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये पैसा 10% की एवरेज रेट के रिटर्न से कंपाउंड होके 1,00,000 पे कितना हो गया, जो कि एक बड़ा अमाउंट बनेगा। कमेंट करके बताइए ये अमाउंट कितना हुआ। आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। आप मेरे को बताते रहिए, मेरे को मोटिवेट करिए, मैं ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।